हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह से ही शुरू कर लिया था क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं कोई भी व्लॉग नहीं डाल पाई थी। फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे जो लोग हैं, भाई मेरी फैमिली है, वो वेट कर रही है मेरा कि व्लॉग नहीं आए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज भी थोड़ी तबीयत तो ख़राब है, लेकिन जैसा भी है मैं व्लॉग बना के डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ ना सुबह सुबह मेरा सब काम हो चुका था, बस पोछा लगाना रहता था। बाकी तो मैंने सब काम कर दिया था, झाड़ू वाड़ू, कपड़े वपड़े भी मैंने धो दिए थे। शिवानी को भी मैंने नहला के बैठा दिया था। तो फिर मैं पोछा बाद में इसलिए लगाती हूँ नहाने के बाद में। वैसे तो सब लोग पहले ही लगाते हैं नहाने से पहले पोछा, लेकिन मैं बाद में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि तब शिवानी को मैं नहला के बिठाती हूँ, फिर साथ साथ ही मैं कपड़े भी धो देती हूँ क्योंकि फिर उसको बाहर बिठाऊंगी तो फिर वही है, गिल्ले पैर आएंगे। तो इसीलिए मैं नहा धो के फिर बाद में एक बार पोछा लगा देती हूँ, तो थोड़ा साफ का साफ रह जाता है, हम चले जाते हैं तो। और यहाँ पे अभी मैं तैयार हो रही थी रेवाड़ी जाने के लिए। और एक रीज़न और भी है मेरा नहाने के बाद पोछा लगाने का, वो ये है कि अगर मैं नहाने के बाद पोछा लगाती हूँ ना, तो जो बाल बनाते समय बाल टूटते हैं वो भी पोछे में आ जाते हैं। वैसे तो मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ, लेकिन फिर भी जो टूटते हैं वो आ जाएं पोछे में, नहीं तो फिर वो पूरा दिन इधर उधर बिखरते रहते हैं। और फिर खुशी तो छोटी है, फिर बच्ची है, उठा के मुंह में भी डाल ले बाल, फिर ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि अब ना मैं नहाने के बाद ही पोछा लगाया करूँ, क्योंकि तब तक मैं पोछा लगाती हूँ उस टाइम तक शिवानी के पापा भी नहा के निकल लेते हैं, नहीं तो फिर वो गिले पैर इनमें रूम में और बाहर भीतर आते हैं ना, तो फिर गंदा हो जाता है। तो चलो अभी मैं तैयार हो लेती हूँ। तो अभी ना मैंने बाल भी बना लिए थे, मुंह पे भी थोड़ी सी क्रीम लगा ली थी। और मैं ना मुंह पे फेयर लवली लगाती हूँ और कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ना मैंने सब ट्राई कर करके छोड़ दी। तो वो मैं और कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ, फेयर लवली लगाती हूँ। और तैयार होने के बाद में और मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है, ना सिंदूर लगाया था अभी तक, ना लिपस्टिक, ना बिंदी। वो मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि एक बार फिर अच्छे से हाथ धो के एंड वॉश से फिर ये नहीं लगता कि हाँ भाई अभी नहाने के बाद में पोछा लगाया है। और अभी मैं पोछा भी लगा दिया था मैंने। फिर यहाँ मैं आ गई थी शिवानी को शूज पहनाने के लिए, और ये ब्लैंकेट शिवानी का। और उस साइड आप लोग देख सकते हो खुशी भी उठ के चल पड़ी है। मैं तभी उठ के बाहर आती हूँ, तभी खुशी को बाहर मम्मी वाले रूम में लिटा देती हूँ, क्योंकि वहाँ की हमारे वाले रूम की फिर मैं बेडशीट वेडशीट ठीक कर देती हूँ, एक काम निपट जाता है वहाँ का। और अभी एडिटिंग करते टाइम ना ये खुशी की आवाज़ आ रही है। खुशी आवाज़ मत करो, ये पूजा करती रहती है आजकल पूरे दिन, पता नहीं इसको पूजा का क्या शौक चढ़ा हुआ है। खुशी आवाज़ मत करो बाबू। और ये शूज ना मैं शिवानी को इसलिए पहनाती हूँ क्योंकि ये डॉक्टरों ने दे रखे हैं ये शूज। इनसे इसके पैरों में जो भी टाइटनेस है वो कम होती है, इसीलिए मैं इसको ये वाले शूज पहनाती हूँ। और आप लोग मेरे बाल देख सकते हो कितने कम रह गए हैं मेरे बाल। 4 जैसे कि भाई 3 गुना झड़ गए हैं, 1% रह गए हैं।
और बहुत ज़्यादा बाल मेरे झड़ चुके हैं, पता नहीं क्यों। नहीं तो पहले मेरे बाल बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे थे, अब पता नहीं बालों को भी क्या हो गया है। क्या तो ये हो गया है कि पहले तो इतनी केयर भी करते थे, अपनी भी केयर करते थे, बालों की भी केयर करते थे, लेकिन अभी तो ना सभी के साथ ही होता है ये चीज़ तो, कि बच्चे होने के बाद ना खुद की केयर होती है ना बच्चों की, वो सॉरी बच्चों की केयर की जाती है, बस ना खुद की ना बालों की, और कुछ भी नहीं किया जाता है। यहाँ मैं आ गई थी रूम में स्वेटर ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं कल नहीं पहन के गई थी, तो ना पहनने का नतीजा तो मैंने शाम को ही देख लिया था। ठंड लगने लग गई थी और बुखार जैसा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं आज मैं स्वेटर पहन के ही चलूँगी। और सुबह सुबह थोड़ी ठंड लगती है, फिर बाद में गर्मी लगने लग जाती है, फिर भी मैंने पहन ही ली कि क्या पता ऑटो से जाना पड़े, क्या पता कैसे जाना पड़े, तो इसीलिए मैंने पहन ली थी। और मैं पहन के तो चली गई थी, फिर बाद में बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। फिर मेरे पास पर्स भी छोटा होता है कि भाई इसको स्वेटर को उतार के उसी में डाल ली, लेकिन फिर बस में बैठने के बाद मैंने इसको निकाल दिया था। और मैं यहाँ पे ईयरफोन ले रही थी, क्योंकि बस में बैठने के बाद अपना थोड़ा फ़ोन में लग जाए तो ठीक रहता है, सफ़र का भी नहीं पता चलता कब चला गया कब नहीं गया। तो अभी ना मैं घर से बाहर आ गई हूँ चलने के लिए, और मैं पहुँच गई हूँ बस तक। तो चलो कौन कौन चल रहा है मेरे साथ, आ जाओ। ये मैं शिवानी के लिए एक चॉकलेट लेके आई हूँ, ये इसको दे दूँगी। और ये क्लिप है हमारी आने के बाद की, हम लेके आए थे समोसे, तो आप लोग भी खा लो जी। तो कैसे हो आप सब लोग? अभी इस टाइम बज रहे हैं शाम के 3, शाम के मान लो, दोपहर के मान लो, कोई दोपहर के बोलता है दोपहर के 3 बज रहे हैं, कोई शाम के 3 बोलता है, तो हम लोग बोलते हैं कि शाम के 3 बज रहे हैं। और इस टाइम हम लोग आए थे रेवाड़ी से, आने के बाद में मैंने कोई भी खाना नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग लेके आए थे समोसे। सुबह लेट हो जाते हैं, लेट क्या हो जाते हैं, शिवानी के पापा बोलते हैं कि अब रहने दो, पहले तो हम लोग टिफ़िन लेके जाते थे, अब बोलते हैं कि अब भी रहने दो, क्योंकि आजकल हम जल्दी आ जाते हैं, 1 बजे के आसपास आ जाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि हम लोग आके ही खा लेंगे, तो टिफ़िन रहने दो। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर लेके ही नहीं जाना है तो क्यों मैं सुबह 5 बजे 6 बजे खाना बना के रखूँ, आके ही अपना गरम गरम बनाओ और खाओ। तो इस करके मैं सुबह खाना नहीं बनाती हूँ। तो मैंने यही सोचा कि भाई मैं आके दोपहर में बना लूँ। तो आज हम लोगों को लेट हो गया था, लेट शायद 2 से ऊपर क्या 2:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो इन्होंने बोला कि कुछ खाना पैक करवा के यहीं से ले चलना। फिर मैंने कुछ नहीं करवाया, मैंने मोमोज पूछे थे, वो तो फ्राइड थे, फिर फ्राइड तो हम लोग इतने अच्छे नहीं लगते हम लोगों को, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिए। फिर मैंने 4 समोसे ही लिए, और उसमें से 3 समोसे मैंने हमारे लिए लिए थे और 1 नीरज के लिए लिया था, लेकिन नीरज का तो भूल गई मैं देना। फिर बाद में सोचा कि चलो अब कोई बात नहीं, रह गया तो रह गया। फिर यहाँ आने के बाद मैंने समोसे खाने के बाद में हमने मम्मी से पूछा कि मम्मी खाना, तो मम्मी ने बोला कि नहीं मैंने सुबह खा लिया था। क्योंकि देखो वही बात है भाई, मैं सच्चाई बोलती हूँ, चाहे आप लोगों को कैसी भी लगे, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरे से नहीं बोला जाता है झूठ, ना मेरे से दिखावा किया जाता है। तो ना रात में तब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो अभी 2-3 दिन से मैं 3-4 रोटी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, ताकि भाई मम्मी भी रहती है घर पे, फिर खुशी भी रहती है, मम्मी और खुशी वो खा लें, क्योंकि तब तक हम 1 बजे आते हैं, तब तक तो भूख तो लगती है हमें, तो फिर भी ना लगे, फिर मम्मी को तो लगती है, मम्मी की तो उम्र हो रखी है, फिर खुशी भी होती है घर पे, तो इसलिए मम्मी और ठंडा ही खाना खा लेते हैं। तो ये कई लोग बोल सकते हैं ये कि अपनी सास को ठंडा खाना देती है, कैसी बहू है, तो देखो जी वो हम कोई दिक्कत नहीं लगती है मुझे तो इस चीज़ में। और जो गांव वाले लोग होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, तो हम भी गांव के ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं कि भाई अपना सुबह का खाना शाम में खा लेते हैं, शाम का सुबह में खा लेते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर शिवानी के पापा को बोल रही थी कि अगर कोई गांव में देखेगा ना व्लॉग तो ये बोलेगा कि भाई हाँ
अब तो खाना भी बनाना छोड़ दिया और अपना समोसे से ही खाली काम चला रहे हैं। तो जी ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी खा लेनी चाहिए। और मेरी तो पूरी फैमिली इन चीज़ों को बहुत पसंद करती है। हाँ, कुछ दिनों से फौजी साहब ने ये सब चीज़ें कम कर दी हैं, बल्कि मैं और मम्मी तो अपना बहुत खुश होकर खा लेते हैं, अच्छी लगती है हमें तो। और आप में से किन किन लोगों को अच्छी लगती है बताना। और जो जो लोग मेरे व्लॉग फुल वॉच करते हैं ना भाई, जो कुछ टाइम के लिए करते हैं उनको भी धन्यवाद, लेकिन जो फुल वॉच करते हैं उनको तो बहुत ही बहुत ज़्यादा मतलब दिल से धन्यवाद कि आप लोग अपना इतना कीमती टाइम निकाल के मेरे व्लॉग देखते हो। तो मुझे खुशी तो होगी ना कि भाई इतने प्यार करने वाली फैमिली है मेरे पास में। तो हमारी तरह कौन कौन करता है कि जिस दिन लेट हो जाती है उस दिन खाना नहीं बनता है। और ये सब चीज़ें ना मैं मजाक में बोल रही हूँ, कोई सीरियस मत लेना, ठीक है। तो अभी व्लॉग भी बहुत ज़्यादा बन चुका है, मैं आप लोगों को बाय बाय बोलना चाहूँगी। और अपना जो भी डेली का काम है वो मैं आप लोगों को एक बार फिर से दोहरा के आप लोगों को याद दिलवाना चाहूँगी कि जो भी चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो पुराने हैं वो अच्छे अच्छे कमेंट करो, शेयर करो और लाइक करो। और जिसको नहीं अच्छा लग रहा है तो यूट्यूब पे एक और भी ऑप्शन है डिसलाइक का, तो वो करो, लेकिन कुछ तो करो। तो चलो जी, मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ में कल, तब तक के लिए बाय बाय।